नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वो लंबे समय के बाद बोलने आए, बोले भी बड़े दिल से, लेकिन अपनी पार्टी के हर सवाल को हल्के में टाल गए और मोदी सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा कर गए। केजरीवाल ने मोदी सरकार के 10 महीने के कामकाज को यह कहकर खारिज कर दिया कि काम किया होता तो दिल्ली में बीजेपी को इतनी बुरी हार न मिलती। इन दिनों केजरीवाल कम बोलते हैं। पार्टी में ही बोलने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उन्हें शायद मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आज CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में मौका भी था और मुद्दा भी। क्योंकि दिल्ली में सत्ता संभालने के साथ उनकी पार्टी में अंदरूनी बवाल के साथ सवालों की झड़ी लग गई, इसलिए उन्होंने 10 महीने पुरानी मोदी सरकार पर सवाल दाग दिए। बोले, अगर 10 महीने की सरकार ने काम किए थे तो दिल्ली के दंगल में इतनी बुरी गत क्यों हुई? 10 महीने हो गए, आपको क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, वो परफॉर्मेंस जो है वो दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट्स में पता चल गई है। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नई नई बातें करेंगे वो और किसी विषय पर नहीं बोलेंगे। 100 रुपए किलो भिंडी बिक रही है, उस पर नहीं बोलेंगे। 15 दिन के अंदर लोकपाल लाना था, जन लोकपाल, उस पर नहीं बोलेंगे। तो ये उनका एक स्टंट है। ये कुल मिला के कहते नहीं, बड़ बोले नेताओं की एक पार्टी है जो झूठे वादे करते हैं, और झूठ की राजनीति भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। बहुत जल्दी इनकी सामने आ गई है। 2 महीने में इनका तो 2 महीने पता चल गया कि कर क्या रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को देश बना दिया। बोले, पूरा देश उनकी ओर देख रहा है क्योंकि दिल्ली वालों ने अनूठा जनादेश दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम भी बहुत बिल्कुल नया जोश लेके आए हैं और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। आज पूरे देश में हो सकता है हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनको हमारे बारे में 100 गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो सारे मानते हैं कि इन लड़कों की नीयत साफ है, ये लोग ईमानदार हैं। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश की राजनीति के अंदर, कि अगर ईमानदार लोग राजनीति में आए हैं, पूरी पार्टी की ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं। केजरीवाल मानते हैं कि देश ये मान चुका है कि उनकी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, लेकिन जिस पार्टी में पिछले दिनों ईमानदारी से लेकर लोकतंत्र और तमाम मुद्दों पर इतने सवाल उठे, जिस पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने और बयान देने वालों की खबरें आती रहीं, उसी पार्टी के उन नेताओं के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया जो उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आज भी बोला है। I will not like to answer any question on my party matters. I would like to answer questions only on governance in Delhi. मैं यहाँ पे इस राजनीति में देश बदलने के लिए आया था और अभी इमीडिएटली अगले 5 साल दिल्ली बदलने में मेरे 24 घंटे जाते हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपका इंटरेस्ट, आपकी TRP बनती है, आप अपनी TRP बनाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। दिलचस्प यह है कि केजरीवाल जब मोदी सरकार की लोकप्रियता का हंस हंस कर मजाक उड़ा रहे थे, तभी शायद इस कड़वे सच से मुंह मोड़ रहे थे कि उन्हें तोहफे देने वाले अब उनसे मोह भंग के बाद तोहफे वापस मांग रहे हैं। बहरहाल, पिछले दिनों इंडिया टुडे और सिसिरो के सर्वे ने भी ये बताया कि मोदी की लोकप्रियता घटी है, लेकिन अब भी वो जाहिर तौर पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। दिल्ली के चुनाव को 10 महीने की सरकार के कामकाज का आईना बताना कितना ठीक है, ये आने वाले दिन बताएंगे। अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास की योजनाएं बताया कि कैसे 5 साल में देश की राजधानी का कायाकल्प हो जाएगा, कैसे दिल्ली देश की नंबर 1 सिटी बनेगी। लेकिन सवाल उस हिस्से का उठा दिया साथ में जिसे उन्हें केंद्र सरकार से वसूलना है। CII में पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के बुनियादी सवालों को टालने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को उनके दंगल में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो बेहतर कामकाज देखना चाहते हैं। और फिर उन्होंने अगले 5 सालों की योजनाएं गिनवाई। सबसे पहले ये बताया कि कैसे CII के सहयोग से दिल्ली बिजनेस में नंबर 1 शहर बनेगा। दिल्ली को सर हम 5 साल के अंदर टॉप के 5 शहरों में, दुनिया के टॉप के 5 शहरों में कर देंगे, ये हमारा वादा है। एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव दैट। केजरीवाल ने कहा कि वो जून के पहले सप्ताह में बजट पेश करेंगे। उनकी योजना दिल्ली में बहुत सारे स्कूल खोलने की है। पहले फेज में उनकी सरकार 100 मॉडल स्कूल और अस्पताल बनाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होने वाली हर पाई का हिसाब होगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से भी अपील की है कि वो दिल्ली में ज्यादा बिजनेस लेकर आएं, ताकि देश की राजधानी का कायाकल्प हो सके। हम
बिजनेस को एनकरेज करना चाहते हैं, बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस बढ़ेगा तभी जॉब्स क्रिएट होंगे, तभी जॉब्स जो क्रिएट होंगे वो तो प्राइवेट सेक्टर में ही क्रिएट होंगे। तो वो नौकरी लेने वालों की तो नौकरी तो आप ही लोग देंगे सर। आप लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना मेरा काम है, उनको दूर करना मेरा काम है। दिल्ली की भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए उन्होंने केंद्र पर इस बात का आरोप भी लगाया कि दिल्ली को उसका हिस्सा नहीं मिलता। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है, लिहाजा केजरीवाल ने अपने पुराने वादों की याद दिलाई और बोले कि 2 महीने में दिल्ली की बसों में मार्शल घूमेंगे ताकि मनचले अपनी हद में रह सके। जो इमीडिएट स्टेप हो गया है, हमारी दिल्ली में बसों के अंदर जब भी महिलाएं ट्रेवल करती हैं, दे फेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हैरेसमेंट, और हमने कहा था कि हर बस के अंदर हम एक सिक्योरिटी मार्शल लगाएंगे। वो प्रपोजल सैंक्शन हो गया है, उन मार्शल्स की ट्रेनिंग चल रही है। आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 months यू विल सी मार्शल्स इन ऑल द बसेस और इन दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में पानी, बिजली, सीवर, यमुना सफाई सब पर अपनी राय रखी, योजनाएं गिनवाई। पार्टी के शोर शराबे में उलझकर असमंजस में रह जाने वाली दिल्ली की जनता को ये याद दिलाने की कोशिश की कि वो अपनी पार्टी की मुश्किल नहीं, उनकी मुश्किलें कम करने आए हैं। 5 साल इंतजार कीजिए। अमित चौधरी, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के भीतर दरअसल आपसी विवाद भी होता है तो उसे सुलझाने के लिए बात नहीं की जाती है, चिट्ठी लिखी जाती है। इसीलिए विवादों का अंत होता ही नहीं दिख रहा। ताजा विवाद आतिशी मारलेना के योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लिखे एक पत्र से उपजा है। क्या है मामला, आप भी देखिए। और ऊपर वाले ने वो कमी पूरी कर दी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली की तकदीर बदलने के लिए केजरीवाल दिल्ली की जनता से दोबारा सत्ता और पूरे 5 साल का वक्त मांग रहे थे, लेकिन ये दुआ पूरी होते ही पार्टी के दरार की वजह बन गई। मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। सत्ता में आते ही पार्टी के संस्थापक नेताओं से शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी की अहम सदस्य आतिशी मरलेना ने आज विवाद की आग में अपने पत्र की हविश दे दी। ये पत्र आतिशी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लिखा, जिसमें विवाद न सुलझने के लिए सीधे तौर पर प्रशांत के पिता शांति भूषण को जिम्मेदार ठहराया है। आतिशी के पत्र का मजमून कुछ यूं है। शांति भूषण ने घर छोड़ने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से दोनों गुटों में समझौता नहीं हो पाया। पृथ्वी रेड्डी और एडमिरल रामदास किसी न किसी समझौते पर पहुंच जाते और पार्टी में वो बदलाव आ सकते थे, जिसकी बातें योगेंद्र किया करते थे, लेकिन समझौते की बात बीच में टूट गई। प्रशांत भूषण ने जिस बदलाव की बात की वो सही थी, लेकिन बदलाव के लिए जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। आतिशी के पत्र का जवाब योगेंद्र यादव ने यह कहकर दिया कि उन्हें सभी तथ्यों की जानकारी नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि व्यक्तिगत मामला है, इसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है उस सारी नेगोशिएशन के बारे में। ये एक बहुत हमारी यंग कमिटेड वॉलंटियर हैं जिन्हें पूरी सूचना नहीं थी, उसके आधार पर उन्होंने लिख दिया। योगेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में केजरीवाल पर फिर निशाना साधा। व्यक्तिवाद ने पार्टी को दोराहे पर ला खड़ा किया, लेकिन मीडिया सवाल करे तो केजरीवाल जवाब से कन्नी काटकर उसी पर आरोप मढ़ देते हैं। आप मीडिया वाले लड़ाई कराने में क्यों लगे रहते हो? हमारी लड़ाई नहीं है। हालांकि केजरीवाल विवाद पर ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। मैं यहाँ पे इस राजनीति में देश बदलने के लिए आया था, और अभी इमीडिएटली अगले 5 साल दिल्ली बदलने में मेरे 24 घंटे जाते हैं। मुझे इससे कोई लेना था नहीं। आपका इंटरेस्ट, आपकी टीआरपी बनती है, आप अपनी टीआरपी बनाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सूत्र बताते हैं कि विवाद की असली वजह केजरीवाल की सोच का यही बदलाव है। देश बदलने वाला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित होना चाहता है, जबकि पार्टी के दूसरे नेताओं की महत्वाकांक्षा दिल्ली के दायरे में बंधना नहीं चाहती, या कहें पूरी होती नहीं दिखती। फिलहाल आप में तू मैं जारी है। केजरीवाल का विरोधी खेमा स्वराज संवाद को सफल बनाने में मशगूल है। चंडीगढ़ में योगेंद्र यादव इसी की पहल करते दिखे। देखना होगा कि 14 अप्रैल को होने वाला यह संवाद किसी सकारात्मक अंजाम तक पहुंचेगा या विवाद की एक और बानगी होगा। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बहाने मोदी सरकार के कामकाज का निपटारा तो कर दिया, लेकिन एक पुराना कार्यकर्ता उनसे अपनी कार का हिसाब मांग रहा है। पार्टी से जुड़कर कुंदन शर्मा ने पार्टी को अपनी कार गिफ्ट कर दी, लेकिन उसूलों के रास्ते से भटकने की वजह से अब वो चाहते हैं कि उनकी कार उन्हें लौटा दी जाए।
केजरीवाल की ये नीली वैगन आर कार दिल्ली में चुनाव से लेकर सरकार बनाने तक के सियासी सफर पर भरपूर तरीके से दौड़ती रही है। पुरानी तस्वीरें गवाह है कि कैसे रेल भवन के सामने प्रदर्शन से लेकर सरकार पार्ट 1 में सचिवालय जाने तक के लिए केजरीवाल इसी नीली कार की अगली सीट पर बैठकर रास्ता तय करते रहे। 49 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल ने इस कार की सवारी नहीं छोड़ी और आम आदमी की पहचान को और पुख्ता कर दिया। केजरीवाल की पार्टी को ये कार दिल्ली के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुंदन शर्मा ने तोहफे के तौर पर पेश की थी, लेकिन अब यही जनाब करीब 2 साल बाद कार वापस मांग रहे हैं। कुंदन शर्मा की दलील है कि जिन उसूलों से प्रभावित होकर वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, वो अब विवादों के शोर में कहीं गुम हो चुके हैं। कुंदन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरी वैगन आर कार लौटा दो, मेरा सम्मान लौटा दो। जुलाई 2013 में ही नीली वैगन आर कार आम आदमी पार्टी के नाम पर चढ़ चुकी है और उसके बाद से केजरीवाल की सियासत ने इस कार के साथ कई उतार चढ़ाव देखे। अब कार वापसी की मांग से आप हैरत में हैं। आशुतोष ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि दान में दी गई चीज भी कभी वापस ली जाती है। हे ईश्वर, इनका भला करना। अपनी कार को अपने सम्मान से जोड़ने वाले कुंदन शर्मा की नाराजगी इस बात पर भी है कि पार्टी ने आखिर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। बात आगे बढ़ी तो कुंदन शर्मा ने एक और ट्वीट लिख मारा और कहा कि मेरा उद्देश्य कार और पैसे वापस लेना नहीं है, बल्कि बहरे और सिद्धांतों से भटक चुके आपके नेताओं को संदेश देना मात्र है। मैं आपके साथ उसके आदर्शों से जुड़ा था, न कि व्यक्ति विशेष को पूजने के लिए। कुंदन शर्मा की बात माने तो उन्होंने आपके आदर्शों के नाम लाखों रुपए का चंदा पार्टी फंड को दिया था, लेकिन अब कार के साथ उनका दिया चंदा भी लौटा दिया जाए। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।